हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 10 और हमारे द्वारा कराया गया 5 यानी 5 नंबर। देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। वचन यानी एक वचन बहुवचन बनाना है, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी जो है, ये आंसर होगा। सखी सखिया है ना, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। ठीक है, जो ये कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। ये कौन सा सर्वनाम है, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है इसको बताना है। तो इसका आंसर होगा कोई, यानी कहने का मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो बताइए नीली साड़ी यानी क्या कह रहा है, उसका गुण बता रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर होगा उत जोड़ लास, यानी आंसर ये होगा उत जोड़ लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा ए द्वंद्व समास। दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का क्या विलोम, इसका विलोम बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी अल्प आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा का परिवाची शब्द नहीं है। ठीक है, राजा का परिवाची शब्द नहीं है, तो बताना है। इसका आंसर होगा सी राघव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमांत्री तुंग श्रृंग से क्या है। ठीक है, इसका आंसर बताना है हिमाद्री जो है तुंग श्रृंग से क्या है। इसका आंसर होगा सी प्रयाणगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा सी रस मीमांसा। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लिंक को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा और आप इसका लाभ उठा सकें। और एक लाइक दोस्तों हमारी मेहनत के लिए और अपने टाइम के लिए दे दीजिए, जिससे हम लोग हमारी टीम का हौसला बढ़ता है और हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। थोड़ा सा तबीयत खराब है। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बीन एरर। ठीक है, इसका आंसर बताना है कि कौन सा इसमें होगा, इस चीज़ आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बिंगिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा ए बिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एरर बताना है। ठीक है, तो इसका एरर कौन सा होगा, इसको छठा, इस तरह के क्वेश्चन आपका आता है। इसका आंसर होगा सी इट्स नॉट ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस एवरी वन लुकेड ऑफ द हिम। ठीक है, इसका पैसिव बताना है कि इसका पैसिव क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए ही वाज लुकेड ऑफ बाई एवरी वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। वी कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस ही सैड। इसका आंसर होगा ए ही सैड द डैट द कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कह रहा है लास्ट ईयर ऑफ आवर कंपनी मेड ए खाली स्थान ऑफ सर्वल लाख ऑफ रुपीज। ठीक है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इसका एंटोनिम बताना है कि इसका प्रीड्यूक्शन का बताना है। इसका आंसर होगा डी डिसलाइक। अगला है साइनोनिम बताना है, इसका जेन्युइन का बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलीएबल। इसका आंसर होगा क्या होगा, सी रिलीएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम या फ्रेज। इसका बताना है दियर इज ए लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एनर्जी फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिलेक्ट द वन व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। इसका बताना है समथिंग व्हिच कैन नॉट बी द बिलीव्ड। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा इनक्रेडिएबल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी इनक्रेडिएबल।
साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा बढ़ेगी। तो इसका आंसर होगा डी 16 गुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संलयन प्रक्रम का पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा बी हाइड्रोजन बम। किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी रैखिक संवेग संरक्षण का। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन वलय जो है इसका मैंने वलय क्या है, न्यूटन का वलय क्या है। तो इसका आंसर होगा डी उत्तल लेंस के सहस्पर्श बिंदु के चारों ओर पाए जाने वाला रंगीन वलय। अगला क्वेश्चन है, एम की स्पष्टि में बल की इकाई क्या है। तो एम की स्पष्टि में बल की इकाई क्या होता है, न्यूटन। यानी आंसर क्या होगा, बी में है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, -150 सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी क्रायोजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा सी इथाइल इथिन इथिन। ठीक है, इसका आंसर होगा इथाइन इथिन इथिन। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है। तो इसका बताना है, जो बहुत बार प्रयोग होता है, वो जो प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या चीज़ का इसका बना होता है, इसका बना होता है पॉलीथीन का। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के इलाज जो काट लेते थे, इलाज के लिए किसका किया जाता है, बेकिंग सोडा, यानी ए बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका आंसर होगा डी Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ठीक है, यानी कितने परमाणु से बंधे होते हैं इसका बताना है। एक डायमंड जो है, तो इसका आंसर होगा डी 4 अन्य कार्बन परमाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का नाम किस भाषा से लिया गया है। आंसर होगा ए लैटिन भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है। इसका आंसर होगा बी क्लोरीन। इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। इसका आंसर होगा F2। इसका आंसर क्या होगा, F2। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है संबंध। तो इसका आंसर होगा डी क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त में सिलिकॉन को और खाली के बीच में रखा जाता है। इसका आंसर होगा बी एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा जाता है। उन 3 तत्वों के नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर होगा बी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन सा जीव आता है। तो इसका आंसर होगा ए जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका में सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बी जंतु कोशिका। HVI वायरस किसको प्रभावित करता है। इसका आंसर होगा बी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। सरगासम एक प्रकार क्या है। तो सरगासम एक प्रकार का क्या है, तो ये आंसर होगा बी शैवाल। अधिपादक जड़ किसमें पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बी आर्किड। अगला क्वेश्चन है, दारू उत्तक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा जाइलम। आंसर क्या होगा, ए जाइलम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पदार्थ जैव नवीनीकरणीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा डी सभी। इनमें से सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कागज, चमड़ा, गोबर सब आ जाएगा। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेरिब्रम। क्या होगा, सेरिब्रम। हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पहुंचता है। तो हृदय का शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, बी यानी बायां आलिंद। इनकस और मेलियस हड्डी पाई जाती है। इसका आंसर होगा ए कान में। लैक्टोजेनिस हार्मोन के स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो इसका आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। इसका आंसर होगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आता है बार बार, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ, किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी 1912 में। 12 सितंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा में जब सम्मिलित था उस समय प्रांत की गठन किया। तो इसका आंसर होगा सी जॉर्ज पंचम।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बनारस। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। 30 अप्रैल 1908 में के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, जॉर्ज किंग्सफोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? तो इसका आंसर होगा सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, कालिदास बसु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल 2019 में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा डी, शतरंज। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ए, दुबई। अगला क्वेश्चन है, उच्च क्षेत्रों में सैटेलाइट मृदा की रचना होती है, यानी उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी का जो रचना होती है कैसी होती है? तो इसका आंसर बताना है सी, अम्लीय। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट को। यानी अगर हम भारत की मैप बनाएं, ठीक है, लगभग इसको मानते हैं ऐसे, अगर भारत की मैप बनाई जाए, ठीक है, तो इस क्षेत्र को जो होता है ना, इसको सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र साइड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अल्प घनत्व के कारण। इसमें क्या होगा? बहुत कम घनत्व होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? तैरते रहता है, ठीक है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तारापुर, ठीक है। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा मुंबई या मुंबई, ठीक है। कब हुआ था? 1853 में। कितनी दूरी चली थी? आप कमेंट करके दोस्तों बताएंगे कि कितनी दूरी पहली बार जो ट्रेन चली थी भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे, तो कितनी दूरी चली थी? कमेंट में आंसर इसका बताएंगे, दूरी कितनी चली थी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा डी, 26 नवंबर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य जब जहाँ कहे, दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, कभी नहीं गड़बड़ाएगा। मौलिक कर्तव्य, इसका आंसर होगा ए, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य होता है और एक मौलिक अधिकार होता है, दोनों में गड़बड़ हो जाता है। तो मौलिक कर्तव्य जहाँ पूछेगा तो डायरेक्ट आप सोचिएगा कि रूस से, यानी अपनी कर्तव्य नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? रूस से जाएंगे। क्या करेंगे? रूस से जाएंगे। मौलिक कर्तव्य, अगर हम कर्तव्य नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हमसे क्या होगा? कोई रूस से जाएगा। इसलिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। इस प्रकार आप याद इसको रख सकते हैं, तो हमेशा गड़बड़ हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला क्या है? इसका आंसर होगा ए, उद्देश्य प्रस्ताव। भारत की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा बी, 6 वर्ष। पंचायती राज का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सी, पंचायत समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MPS की घोषणा सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1966। बफर स्टॉक का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा डी, कृषि से। ई चौपाल क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, कृषि विपणन का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, नेफेड कैसा संस्था है? तो क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सी, सहकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, और थोड़ी सी धैर्य बनाए रखेंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, इससे पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी धैर्य बनाए रखेंगे, मैथ में थोड़ी सी टाइम लगती है दोस्तों, भागेंगे नहीं। मैं पक्का कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी से तैयारी करवा देता हूँ और करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, मैथ थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि साइन ए बटा 1 + cos A प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस cos A बराबर 4। तो ए का मान बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ए का मान बताना है कि कितना डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको हल करते हैं। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से ऊपर देखिए तो साइन ए है, तो हम क्या कर सकते हैं? साइन जो है ए को हम कॉमन ले सकते हैं। साइन ए को हम क्या करेंगे? कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस cos A प्लस उसी तरह 1 बटा उधर क्या बच जाएगा? 1/1 माइनस cos A, ये ना बच जाएगा। चलिए, जब ये बच जाएगा तो हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम जो हम लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? दोनों का
एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस वाला कट जाएगा तो क्या होगा माइनस वाला, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर इससे इसमें भाग दे देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए बन जाएगा कॉस ए। ठीक है, बटा ये बटा में ऑलरेडी है यहाँ, ये दोनों पर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ जो है, यहाँ जो दिया है यहाँ एक कॉस है प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में, कट गया। हम कॉमन क्या लिए थे इधर, इधर हम ले लिए हैं साइन, ये कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक का एक दो, ऊपर क्या बच गया दोस्तों, हम कॉमन क्या लिए हैं साइन ए, अब बचा क्या 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना हुआ। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको नीचे वालों को क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन ए, और इस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले साइन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है गुना में है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे एक साइन से, अरे सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था दोस्तों, फिर से बना दे रहा हूँ, साइन ए कॉमन था गुना था 1 बटा साइन ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर था तो इसको चेंज अगर बदलते हैं, साइन में बदलते हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए तो इस साइन से स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, चलिए कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए बचा। ठीक है, इतना बचा ना, तो ये किसका मान होता है। ठीक है, इतना जो है ये जो आ गया ये किसका मान हो गया, इसका मान हो गया ए। ठीक है, इसका हो गया, चलिए था क्या साइन ए प्लस 2 बाई साइन था 1 1 2 था पहले, तो साइन स्क्वायर ए, तो इस साइन से कट गया, अब इक्वल में क्या था 4 था। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए अब भाई साइन से साइन कट गया, क्या बचा हमारे पास, बचा क्या, बचा 2 साइन ए बराबर 4। ठीक है, तो इधर जाके इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये इधर, तो अगर हम इक्वल करते हैं तो साइन बराबर हम निकालते हैं तो क्या होगा 2/4। ठीक है, इसको काटापीटी करते हैं तो 1/2 आएगा। अब देखना है दोस्तों 1/2 जो है साइन में किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो इसका आंसर क्या होता है 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का, किसका होता है डिग्री, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दिया हुआ है मूलों का दे दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ जो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा जो दिया है, इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा भिन्न का जोड़ कर लें। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीटा से बीटा कर देगा तो अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये ना होगा। ठीक है, चलिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम ले लिए नीचे, ऊपर क्या करिए इसका हम क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी तो ए प्लस बी की जगह पर देखते हैं तो क्या दिया है, ए प्लस बी की जगह पर क्या है 1 और p है ना, ए प्लस बी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी इसको सी मान लेते हैं, तो p है, तो p की जगह पर हम क्या करेंगे माइनस p रखेंगे, इसका क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 है तो 1 अगर इसमें करते हैं तो कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह माइनस 2ab, नीचे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है ये 1 है, और बीटा कितना क्या है सॉरी क्या है क्यू है। ठीक है, नीचे क्या है क्यू है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा दोस्तों पी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, और नीचे क्या क्या बचा
अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम 1 से यहाँ लिया है 1 और क्यू में गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, क्योंकि क्यू और ए में एक में गुना करेंगे, एक्स के पहले एक है तो क्यू होगा अब बटा क्यू, ये ना होगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस बटा क्यू, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमें साथ दे रहता है। इसको भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन करें ना तो क्या करेंगे दोस्तों, एक्स प्लस 1 जो दिया है इसको बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, फट दे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स को इधर हम रख लेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, राइट, -1 हो गया। और उस -1 का इस समय इस जो समीकरण दिया इसमें बैठा दीजिए, तो 1 -1 का पावर 3 -6, जो 6 में -1 में गुना हुआ तो क्या होगा, +6 हो जाएगा, +7, बस आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, तो इसका ए का क्यू करेंगे तो क्या होगा, -1 क्यू होगा, +6 +7, दोनों को जोड़ देते हैं तो अच्छे से 12 13 में से एक गया, क्या बचेगा 12, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये पद दे दिया है, पदों का मान निकालने के लिए, तो इसका आंसर होगा इस तरह से 10 पद कह रहा है, ठीक है, तो 10 पद कह रहा है तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे तो 10वां पद जो होगा, ठीक है, लास्ट में ऐसे निकालते जाएंगे तो 19 गुने 21 होगा, यानी 21वां होगा, ठीक है, और ऊपर क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला हम इसको लेते हैं, तो इस प्रकार 10/21 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है माध्यिका, ये तो सब किसी को आता होगा माध्यिका निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बढ़ते क्रम इसको सजा देंगे, 2 3 4 7 8 और 9, ये ना है। अब सजा दिए तब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 इधर से काट देंगे, 2 इधर से, और जो बीच में 2 रहेगा इसको ऐड कर लिए, ठीक है, इसको ऐड करिए, 7 5 7 4 11, ठीक है। तो 11 हो गया, 11 पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5.5, यानी 5.5, इस तरह आपका आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स प्लस 1/x बराबर 4, तो x³ + 1/x³ का मान निकालिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यू, ठीक है, सबका, इसका भी क्यू कर देंगे, इसका भी, ये दोनों का क्यू करेंगे, आपका ये क्यू मिलाना है ना, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे हम क्यू करेंगे। तो क्यू करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा x³ + 1/x³ + 3ab होता है, ठीक है, ab + a+b फार्मूला होता है, पढ़े होंगे, a³ + b³ + 3ab + ab, ठीक है। बस इस तरह से आपको क्या मान रख देना है, ठीक है। तो a³ हो गया प्लस 1/x³ + 3 जो है यहाँ है, और वहाँ देखिए तो x + 1/x का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 हम रखेंगे, क्या रखेंगे हम यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 में 3 में इसमें गुना होगा तो क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल के बराबर उधर क्या था 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, 64 होगा ना। और 64 में से क्या करेंगे 12 माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा दोस्तों, 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 और इधर 5, यानी आपका इस सफर का आंसर क्या होगा बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है ए और बी 2 स्वतंत्र घटना हो तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका आंसर होगा सी। देखिए इसका कैसे होगा कि पी ए इंटू पी बी इक्वल क्या होगा पी एंड यू पी पी इक्वल ए एन बी का जो होता है इसका आंसर हो जाएगा कौन सी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है तो धन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 मान लेंगे, क्या होगा मूलधन क्या होगा 100 रुपया है। ठीक है, 2 साल का निकालना है दोस्तों, तो 5% अगर निकालेंगे तो क्या होगा 5 रुपया, इधर 5 रुपया, और फिर इस पर हम 5% निकालते हैं तो 5 गुने 5 यानी 100, यानी 25 यानी ये ब्याज कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, इस प्रकार अंतर कितना गया, तो साधारण ब्याज का हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, तो अंतर क्या होगा 0.25। अगर अंतर है तो कितना दिया है मूलधन कितना है 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया रहेगा तो क्या होगा 25/100 हो जाएगा, इसीलिए 35 रुपया है तो क्या होगा। तो इस प्रकार ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा यहाँ, फिर 2 जीरो और 25 हो गया 100। ठीक है, और 400 हो गया गुने 35।
ठीक है। इस तरह से इसमें गुना करेंगे, पंचों का 20, 4 3 12 और 2 14। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा? सी 14,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जा रही है और एक यहाँ की प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस कर रही है तो कितना सेकंड लग रहा है? 40 सेकंड लग जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति कहीं खड़ा है, उसको क्रॉस करने में कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। ठीक है। चलिए, तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि मानते हैं उसका x होगा प्लस 110 हो जाएगा ना, कितना सेकंड में? 40 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है। बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? 110/30 होगा। इस सुना से सुना कट जाएगा, इससे कट गया। ठीक है। अब हम 30 से गुना कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 33 बराबर यहाँ x होगा 4x। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 को उधर जाएगा तो 4x में घट जाएगा तो क्या बचेगा? एक x बचेगा तो x पर क्या हो जाएगा? 330। ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा? डी 330 मीटर। चलिए यहाँ देखिए, दूध और पानी का मिश्रण 42 लीटर का मिश्रण है, जिसमें अनुपात 5:2 है। तो इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया गया। ठीक है। इसको बनाने के दोस्तों क्या करेंगे कि कितना है? 42 लीटर है ना, तो 5 2 7, 7 भाग बराबर कितना है? 42 लीटर है। तो इसका टाइम क्या होगा? 6 भाग, 6 आ जाएगा एक का भाग। ठीक है। इस प्रकार दोनों का भाग निकाल देंगे। 6 5 30 होगा एक हो, और 6 दूना 12 ही होगा। अगर पानी 3 लीटर इसमें मिला दिया रहा है तो कितना हो जाएगा? पानी अगर हम मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए तो इसको काटापीटी करिए तो क्या होगा? काटापीटी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये क्या होगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1, यानी आपका आंसर क्या होगा? ई। ठीक है। चलिए, अब जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा दोस्तों। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 36। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? कहाँ स्थित है साइलेंट वैली? तो इसका आंसर होगा केरल। बी में आंसर है केरल। निम्नलिखित में किसको भारत की नकदी फसल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी प्याज को। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका आंसर है सी भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका आंसर होगा पिंपरी, सी पिंपरी। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इसका आंसर होगा सी शुक्र। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो इसका आंसर होगा सी नेसार। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? इसका आंसर होगा सी लोहा। भारतीय मानक समय की अवयंतर रेखा नहीं गुजरती है। इसका आंसर होगा क्या होगा? महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोंगोई कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? ई। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर होगा बी अंगुत्तर निकाय में। सूची मिलान करवाना है। ठीक है। इसका क्या होगा? मिलान करवाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 का 3। ठीक है। 1 का क्या होगा? 3। ठीक है। बी का हो जाएगा, बी का 2, कबीर क्या थे? जुल्हा थे। ठीक है। इसका होगा सी का 4। ठीक है। और सेना क्या थे? नहीं थे। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? ए नरेंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? इसका आंसर होगा ए 11 मई 1857। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मुख्यतापूर्वक कार्य करने का उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। तो इसका आंसर होगा डी बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला।
ठीक है। इसका आंसर होगा 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। इस प्रकार आप आज सेट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी सी लेट से सेट को मैं बना रहा हूँ, और तबीयत खराब होते हुए भी मैं काम किया, बट इसके लिए थोड़ा सा लाइक बनता है और शेयर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास भेजें, इससे हम लोग का हौसला बढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।